सभी और ईशान की इस प्यारी सी नोक-झोंक के बारे में आप लोग क्या कहेंगे? क्योंकि बहुत ही क्यूट नोक-झोंक दिखाई गई है। अभी देखिए ना कि किस तरह से सभी की शादी की यानी सभी को रिश्तेदार आए हैं लड़के वाले देखने के लिए आए। ये खबर मिलते ही किस तरह से भागा-दौड़ा आ जाता है ईशान सभी से बात करने के लिए, पर बात करे तो कैसे करे यही उसे समझ में नहीं आ रहा था। तभी तो वो तुरंत से सभी से बात करने लगता है। वैसे सभी से बात करे इससे पहले सभी ही ईशान पे भड़कने लगती है, कहती हुई कि बोलिए आपको क्या काम है मुझसे, और जो भी काम होगा जल्दी से बोल दीजिए क्योंकि मैं बहुत बिजी हूँ, क्योंकि दुकान पर काफ़ी सारे कस्टमर्स आए हुए हैं। फिर क्या था, ईशान गुस्से से सारे कस्टमर्स को भगा देता है, ऑर्डर दे देता है पोहा का भोसले इंस्टीट्यूट के स्टाफ के लिए और खुद के लिए। मतलब हरिणी जी को कहता है कि जितना भी पोहा बना है वो सारा की सारा भोसले इंस्टीट्यूट में भिजवा दीजिए, और सभी से कहता है और तुम जाकर मेरे लिए चाय बनाओ। जिस पर ये सभी कहने लगती है रियली आपके लिए चाय बनानी है, शायद आप भूल गए कि आपको चाय नहीं पसंद है, आप कॉफ़ी पीते हैं। जिस पर ईशान कहता है नहीं पीता था पर अब मैं पीता हूँ। मेरे लाइफ में बहुत सी ऐसी चीज़ें हो चुकी है जो पहले मैं नहीं करता था, अब मैं करने लगा हूँ। जैसे कि सभी पूछती है जैसे कि, जिस पर ईशान कहता है जैसे कि मैं तुमसे पर अपने वर्ड को रोक लेता है ये कहते हुए कि P4 वगैरह वगैरह। जी हाँ, P4 का बहाना बनाते हुए वो दूसरे ही कोई वर्ड यूज़ करने लगता है और सभी को ऑर्डर देने लगता है कि जाओ जाकर अभी मेरे लिए चाय बनाओ। फिर क्या था, सभी भी जाने लगती है ईशान के लिए चाय बनाने के लिए और जाकर चाय बनाने लगती है, पर ईशान दोबारा से सभी के पीछे पीछे जाता है। वैसे ये सारी बातें भंवर पाटिल सुन रहा होता है। जी हाँ, सब कुछ देख रहा होता है वो दूर से, और उतना ही जल बुनकर राख भी हो रहा होता है। ईशान जाता है सभी के पास जहाँ पर सभी चाय बनाने लगती है ईशान के लिए। तब ईशान कहता है कि मुझे से बात करनी है। तब सभी कहती है अब मैं चाय भी आपसे पूछ कर बनाऊंगी। जिस पर ईशान कहता है कि मैं अपना ज़रूरी काम छोड़कर तुमसे चाय की बात करने के लिए नहीं आया हूँ। जिस पर सभी कहती है तो फिर किस बारे में बात करने के लिए आए हैं? अब जिस पर ईशान बोल ही देता है आखिरकार। जी हाँ, जिस बात को चुप्पी लेकर ईशान बैठा था, अब वो बात आखिरकार ईशान बोल ही देता है, ये कहते हुए कि मैंने सुना है कि तुम शादी करने वाली हो। जिस पर सभी कहती है हाँ तो करने वाली हो आपसे, मतलब और आप होते कौन है मुझसे ये सारे सवाल करने वाले। जिस पर ईशान कहता है कि मैं तुम्हारा प्रोफेसर हूँ, मेंटर हूँ। जी हाँ, और वैसे इस बार भी सभी से बात करते करते ईशान के मुंह से वो वर्ड निकलने वाला था जिसके लिए शायद सभी के कान तरस गए जिसे सुनने के लिए, और ईशान भी चाहता है वो जल्द से जल्द सभी को बोल दे। वैसे ईशान भले ही ना बोल पाए क्योंकि उसके ज़बान तक आता हुआ वर्ड वो रोक ले रहा है और कहता है P4 ओके P4 जो भी होगा। बट हरिणी तो ईशान के इस इशारे को समझ चुकी है, तभी तो वो मुस्कुराने लगी है। वैसे बात यहाँ पे हरिणी की नहीं है, ईशान और सभी की नोक-झोंक को लेकर है, जहाँ पर सभी कहने लगती है कि आप किस हक से मुझसे ये सवाल करने लगे हैं। जिस पर ईशान कहता हूँ एज अ मेंटर मैं तुम्हारा प्रोफेसर हूँ और तुम्हारा मेंटर भी है। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं तुम्हें सही मार्ग दिखाऊँ, सही रास्ता दिखाऊँ, क्योंकि अभी कुछ ही दिनों में तुम्हारे पेपर्स आने वाली, एग्जाम सर पर है और तुम ये सब क्या बातें लेकर बैठी हो और किन चीज़ों के बारे में सोच रहे हो। तुम्हारा पूरा की पूरा फोकस अपने पढ़ाई पर होना चाहिए। जिस पर सभी कहती है कि वो सब तो ठीक है और वैसे भी मेरे लिए रिश्ते आए तो आपको क्यों परवाह होने लगी। जिस पर ईशान कहता है रियली मतलब तुम मुझे ताना दो तो वो नहीं है, मतलब तुमने मुझे ताना दिया कि मैंने डिवोर्स होने का भी वेट नहीं किया, मैंने सगाई कर ली रीवा से। इस तरह के ताने तुम मुझसे दे सकती हो और तुम खुद देखो तुम क्या कर रही हो, तुम तुरंत से शादी करने लगी हो। जिस पर रीवा सभी तुरंत से जवाब देने लगती है हाँ तो कर रही हूँ शादी, आपको क्या दिक्कत है, वैसे भी मैं सिंगल हूँ, खूबसूरत हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, तो मेरे लिए रिश्ते आते ही है, तो मैं देख लूँगी कि मुझे क्या करना है क्या नहीं। सोच रही हूँ मैं शादी के बारे में आपसे। मतलब फिर क्या था भाई, ये प्यारी सी नोक झोंक बदल जाती है गुस्से में। ईशान सभी की ये सारी बातें सुनकर इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि पूछो मत, और सभी उसी दौरान ईशान के हाथों में थमा देती है चाय का कप कि लीजिए आपकी चाय तैयार है और आप पी लीजिए। फिर क्या था, ईशान सभी के हाथ से चाय तो लेता है पर पीता नहीं है, फेंक देता है। ओ माय गॉड, इतनी क्यूट और प्यारी चाय, इतनी टेस्टी चाय ईशान ने फेंक दी। ना सिर्फ सभी ने दी वाली ग्लास की चाय फेंक दी, अभी तो ईशान ने जिस बर्तन में सभी ने चाय बनाई थी वो पूरा की पूरा बर्तन ही उठा के फेंक दिया है। ओ माय गॉड, इतना ज़्यादा गुस्सा। वैसे ईशान का गुस्सा होना भी जायज़ है और ऊपर से सभी ईशान का थोड़ी भी बात नहीं सुनती है। ईशान का कोई भी इशारा वो समझने की कोशिश नहीं कर रही है, फिर ईशान का गुस्सा आना तो जायज़ ही है और यही हुआ है। ईशान को इतना ज़्यादा गुस्सा आया है कि ईशान ने सब कुछ फेंक दिया है और वहाँ से चला गया है, जिसे जानने के बाद सभी कहने लगती है अब इन्हें क्या हो गया, मैंने क्या कर दिया जो इतना ऐसा बर्ताव करने लगा है। जी हाँ, तो ज़रूर देखिएगा गुम है किसी के प्यार के अपकमिंग एपिसोड जो कि होने वाले हैं दमदार, क्योंकि भाई सभी और ईशान की शादी